14 अगस्त 1947 को जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने हिजरत की, हजारों औरतों की इस्मतें लूटी। एक जगह पढ़ रहा था, लिखा था कि 10,000 से ज्यादा औरतों की इस्मतें लूटी सिर्फ इस वतन के लिए। और आज भी वो कुएं मौजूद हैं जिनमें औरतों ने अपनी जानें बचाने के लिए, अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई थी। और उन कुओं से आज भी वो सीधा हड्डियां लोगों की मिलती हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये जो वतन है ये हमें सोने की प्लेट में रखकर नहीं दिया गया। एक चैनल पे एक बुजुर्ग बैठे बात कर रहे थे और उन्होंने इस तरह अपनी बात का आगाज किया कि हम जब पाकिस्तान बना, हिजरत करके वापस आ रहे थे, हमारा काफिला यूं ही एक दरिया के किनारे पहुंचा तो हमारे काफिले वालों ने कहा कि पीछे हमें कुछ आवाजें आ रही हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे, देखेंगे वो कौन है। और जब हम जोर से नारा तकबीर लगाएं, उस वक्त तक समझना कि नारा तकबीर की आवाज आती रही है तो हमारे लोग जिंदा हैं, और अगर नारा तकबीर की आवाज खत्म हो जाए तो ऐ औरतों, इन छोटे बच्चों की उंगलियों को पकड़ लो, जब तुम समझो कि हम जिंदा नहीं रहे तुम दरिया में कूद जाना। तो वो बंदा सुना रहा था और साथ में उसकी आंखों में आंसू, बूढ़ा आदमी था। वो कह रहा था कि ज्यों ही वो काफिला आया करीब, हमारे बड़ों ने जो कुछ हथियार क्या थे, टूटी फूटी तलवारें और नेजे और थोड़े बहुत चाकू वगैरह थे, और सब ने लिए और उन काफिले वालों से मुकाबला शुरू कर दिया। अखीर करना ऐसा हुआ कि नारे तकबीर की आवाजें आती रहीं और हम दरिया के किनारे खड़े थे। मेरी माँ ने मेरी उंगली इस तरह हाथ में पकड़ ली कि अगर नारे तकबीर की आवाज ना आई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कूद जाऊंगी, अपनी इज्जत की हिफाजत करूंगी और पाकिस्तान पर कुर्बान हो जाऊंगी। वो कहते हैं कि हम आवाजें सुनते रहे, अखीर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने हमारे बंदों को फतह अता फरमाई और वो आ गए। इस तरह हमारी जानें बच गई और हम दरिया क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए। बड़ी कुर्बानियां दी हैं और ऐसी ऐसी कुर्बानियां के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब काफिले वाले अपने बच्चे लेकर जा रहे थे तो छुपने की जगह उन्होंने ढूंढी। कमाद की जो फसल है, गन्ने की फसल है, उसमें एक चंद मुहाजिरीन का काफिला छुप गया। तो अब जो दूसरे लोग थे कत्ल करने वाले, वो ढूंढ रहे थे कि मुसलमान कहाँ हैं, हिजरत करने वाले कहाँ हैं, पाकिस्तान जाने वाले कहाँ हैं, उनको काट काट कर फेंक रहे थे। तो वो जब दूसरे कमाद की फसल में एक नन्हे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब सारे नजरों से घूर कर उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं कि ये बच्चा अगर हम बच भी गए तो बच्चा मरवा देगा, क्योंकि ये रोता है, इसकी आवाज आएगी तो वो ढूंढ लेंगे कहाँ है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने उस बच्चे के मुंह और नाक पर हाथ रखा और उसकी सांस बंद कर दी। वो बच्चे ने एक झटका लिया और उसकी रूह परवाज कर दी। ऐसी कुर्बानियां माओ ने दी हैं, भला किसका दिल करता है कि अपने लाल को अपने हाथों से ही मार दे। इस तरह ये मुल्क बना है कि सोने की प्लेट में नहीं रख के मिला। आज कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की तारीख के बारे में नहीं पता, पाकिस्तान की चीजों की कदर नहीं, इस आजाद फजाओं की कदर नहीं। अल्लाह के बंदो शुक्र करो, हम जो मिंबर रसूल पे बैठ के बात करते हैं ये पाकिस्तान के सदके से हमें मिला है। हम जो मस्जिद में अजान आके देते हैं, 5 वक्त स्पीकर पे अजान होती है, आप लोग घरों में सुनते हैं, कामों में सुनते हैं, किसान अपनी पैलियों में सुनते हैं, बाजार वाले अपनी दुकानों पे बैठ के आवाजें सुनते हैं। ये खुदा का शुक्र करो कि हमारे घरों में अजान की आवाज जा रही है। जाओ देखो दूसरे मुल्कों में अजान की आवाज को दुनिया तरसती है। चंद दिन पहले एक क्लिप देखा था, जर्मनी की एक जामिया मस्जिद थी, कई साल गुजर गए मस्जिद में अजान नहीं हुई, और होती भी थी तो मस्जिद के अंदर। अखीर मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने करारदाद पास की, हुकूमत वालों से इजाजत ली। पहली मर्तबा स्पीकर के अंदर अजान हुई तो लोग, जो कोई बाजार में था, अपनी दुकान में था, वो वहां का वहां ही खड़ा हो गया। कोई गाड़ी में था, उसने वहां ही ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी खड़ी की, दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। अजान की आवाज की रिकॉर्डिंग हो रही है।
کتنی خوشی کی بات وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم بچے تھے جب یہاں پیدا ہوئے تھے، اب بوڑھے ہو رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہم نے اس طرح کھلی فضا میں اذان کی آواز سنی۔ یہ تو ان لوگوں کا صدقہ ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے، اور آج ہمیں پاک وطن میں آیا صوفیہ